सेल्फिश जायंट स्टोरी। हर दोपहर जब स्कूल खत्म होता था तो कुछ बच्चे एक बगीचे में खेलने जाते थे। वह वहां का सबसे सुंदर बगीचा था जो उन्होंने देखा था। यह एक विशालकाय व्यक्ति का था जो कुछ समय से घर पर नहीं था। बगीचा बड़ा था और सुंदर मुलायम घास से भरा था। घास के ऊपर और इधर उधर फूल खिलते थे, जिसमें 12 आड़ू के पेड़ थे जो वसंत ऋतु में खूबसूरती से फलते थे। फूल गुलाबी रंग के थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। और शरद ऋतु में भी पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे थे। पक्षी शाखाओं पर बैठ गए और खुशी से गाने लगे। बच्चे वहां खुशी से खेलते व चिल्लाते थे। फिर एक दिन जायंट लौट आया। वह अपने एक प्रिय मित्र से मिलने गया था जो बहुत दूर रहता था। 7 वर्षों के बाद जायंट ने लौटने का सोचा और जब वह वापस आया तो उसने छोटे बच्चों को अपने बगीचे में खेलते देखा। वह उन पर चिल्लाया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसने गुस्से से पूछा। बच्चे घबरा गए और भागने लगे। यह मेरा बगीचा है, जायंट ने गुस्से से कहा। मैं किसी को भी इसमें खेलने नहीं दूंगा। केवल मैं अपने बगीचे में खेल सकता हूँ। इसलिए अगले दिन स्वार्थी जायंट ने एक दीवार का निर्माण शुरू किया। बगीचे के चारों तरफ दीवारें बनाई गईं, जिससे बच्चों को दूर रखा जा सके। उन्होंने नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। गरीब बच्चे अब खेलने के लिए वहां नहीं जा सकते थे। दोपहर अपने स्कूल के बाद वे बगीचे में घूमते थे। उनके और बगीचे के बीच ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई थीं। पहले हम कितनी खुशी से इस बगीचे में खेला करते थे, उन्होंने दुख के साथ कहा। जल्द ही वसंत आ गया। पूरे देश में पेड़ खिल गए और छोटे पक्षी खुशी से गाने लगे। केवल जायंट के बगीचे में अभी भी तक सर्दियां थी। पक्षियों ने गाने की परवाह नहीं की और पेड़ खिलना भूल गए। जल्द ही घास सूखने लगी और फूलों का खिलना बंद हो गया। बगीचे को बच्चों का दुख महसूस किया। वसंत इस बगीचे को भूल गया था। जायंट को समझ नहीं आया कि वसंत उसके बगीचे में क्यों नहीं आ रही। वह प्रतिदिन अपनी खिड़की पर बैठता और अपने बगीचे की बुरी अवस्था को देखता था। मुझे उम्मीद है कि मौसम जल्द ही बदल जाएगा, उसने प्रार्थना की। लेकिन वसंत कभी नहीं आई। और फिर एक सुबह, जब जायंट अपने बिस्तर में था, उसने एक सुंदर राग सुना। उसे लगा कि राजा के संगीतकार पास से गुजर रहे हैं। जब से उन्होंने एक पक्षी को गाते हुए सुना था, विशाल ने झट से बिस्तर से छलांग लगाई और अपनी खिड़की की तरफ भागा। अपनी खिड़की के बाहर उसने अपने बगीचे को फिर से हरा भरा देखा। दीवारों में एक छेद के माध्यम से बच्चे बगीचे में आ गए थे। जायंट अपने बगीचे की ओर भागा। जायंट को देखते ही बच्चे भाग खड़े हुए। एक को छोड़कर एक छोटा लड़का वह बगीचे के सबसे दूर कोने में एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वसंत अभी भी उस कोने में नहीं पहुंचा था। उत्तर पवन अभी भी पूरी गति से बह रही थी। ये देखते ही जायंट छोटे बच्चे के पास चल दिया। बच्चे ने जायंट को अपनी ओर आते नहीं देखा क्योंकि वह फूट फूट कर रो रहा था। जायंट ने छोटे बच्चे को उठाया और धीरे से उसे पेड़ की एक शाखा पर रख दिया। जिस क्षण जायंट ने बच्चे को पेड़ की शाखा पर रखा, वह फिर से खिल गया। छोटे बच्चे ने जायंट को पेड़ पर चढ़ाने के लिए कसकर गले लगाया। मैं कितना स्वार्थी था, जायंट को एहसास हुआ। अगले दिन उसने एक हथौड़ा उठाया और सभी दीवारों
को नीचे गिरा दिया। मुझे अब पता है क्यों वसंत ने मेरे बगीचे को त्याग दिया था। मेरा बगीचा बच्चों के खेल का मैदान था। उस दिन के बाद से बच्चे उसके बगीचे में आते थे और खेलते थे। जायंट भी उनके साथ खेलता था, लेकिन जायंट को गले लगाने वाला छोटा लड़का फिर कभी नहीं दिखा। जायंट ने इंतजार किया, लेकिन वह लड़का कभी नहीं आया। एक दिन जायंट ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था? उन्होंने उसे बताया कि वह किसी छोटे लड़के को नहीं जानते थे। जायंट काफी दुखी हो गया, लेकिन उसने बच्चों के साथ खेलना जारी रखा। उसे उस लड़के को फिर से देखने की उम्मीद थी। साल बीतते गए और जायंट बूढ़ा और कमजोर होता गया। वह अब बच्चों के साथ नहीं खेल सकता था, इसलिए वे बगीचे के पास एक विशाल कुर्सी पर बैठता था और छोटे बच्चों। वह अब सर्दियों से नफरत नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि वसंत फिर से आएगी। जायंट ने आश्चर्यचकित होकर देखा, बगीचे के एक कोने में एक पेड़ अभी भी खिल रहा था। उसने आंखें मली और फिर देखा, पेड़ अभी भी खिल रहा था। ये सुंदर सफेद फूल और इसकी शाखाओं से लटका हुआ सुनहरे फलों से ढका हुआ था। और पेड़ के नीचे छोटा लड़का खड़ा था, वही लड़का जिसे जायंट ने पहले देखा था।